महाभारत के युद्ध में कुछ ऐसे महाशक्तिशाली योद्धा जिनसे देवता भी डरते थे। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे महाभारत के 7 ऐसे शक्तिशाली योद्धा जिनसे देवता भी डरते थे और लास्ट वाला योद्धा किसी भी देवता को हराने में सक्षम था। तो बस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे और अगर आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कर देना। नंबर 1 वाला योद्धा वो है जिसने दान, पराक्रम और दिव्य अस्त्रों के बल पर इतिहास को रच दिया और उसका नाम जानकर आप सच में चौंक जाएंगे। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। नंबर 7, अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु 16 साल का ही था, परंतु युद्ध कौशल में दिग्गजों को भी मात देता था। अभिमन्यु की सबसे बड़ी वीरता थी चक्रव्यूह को तोड़ना। यह एक जटिल युद्ध रचना थी जिससे बाहर निकलना लगभग असंभव माना जाता था। उनसे कई प्रसिद्ध योद्धाओं को युद्ध में पराजित किया, जिनमें से दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण और कौरव सेना के अनेक महारथी शामिल थे। हालांकि नियति कुछ और ही मंजूर था और युद्ध के दौरान अभिमन्यु अकेला पड़ गया और उसके सारथी और घोड़े मारे गए। उसका धनुष टूट गया। निहत्थे होने के बावजूद भी उसने हार नहीं मानी। उसने टूटे रथ के पहियों को हथियार बनाकर लड़ना जारी रखा। कौरव सेना के 6 महारथी द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और शकुनि ने मिलकर धर्म युद्ध के नियमों का उल्लंघन करते हुए अभिमन्यु पर आक्रमण किया और उसे वीर गति प्राप्त हुई। यही उसकी अमर कहानी है और उसकी वीरता की कहानी युगों युगों तक याद की जाती है। नंबर 6, सात्यकी। महाभारत के रण में जहां भीष्म, अर्जुन, कर्ण जैसे नाम युद्ध के इतिहास बन गए, वहीं कुछ ऐसे योद्धा भी थे जिनकी वीरता को इतिहास के पन्नों में उतना स्थान नहीं मिला, जिसका नाम सात्यकी था। सात्यकी जिन्होंने शास्त्रों का ज्ञान अर्जुन से प्राप्त किया था। सात्यकी एक बेहतरीन तलवारबाज भी थे। उन्होंने शकुनि को 2 बार पराजित किया था और जब गुरु द्रोणाचार्य युधिष्ठिर को मारने के लिए आगे बढ़ रहे थे, तब सात्यकी ने ही काफी लंबे समय तक गुरु द्रोण को रोक रखा था। उन्होंने अर्जुन की सहायता करते हुए जयद्रथ वध में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सात्यकी ने पांडव सेना के सेनापति धृष्टद्युम्न की भी जान कई बार बचाई थी। युद्ध के दौरान उन्होंने भूरिश्रवा को मार गिराया था, जिसके बाद उन्हें काफी आलोचना मिली थी। सात्यकी उन कुछ चुनिंदा योद्धाओं में से एक थे जो युद्ध के बाद जीवित बचे और यहाँ तक कि अर्जुन तो सात्यकी को अपने समान योद्धा मानते थे। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हो कि सात्यकी के पास कितनी शक्तियां थी। नंबर 5, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य के तप से जन्मा अश्वत्थामा। अश्वत्थामा युद्ध में गरजता हुआ तूफान था। उसके माथे पर अलौकिक तेजस्वी मणि जगमगाती रहती थी और जो उसे भूख, प्यास, थकान और बीमारियों से बचाती थी, जिससे वो लगभग अजेय और अमर हो गया था। अश्वत्थामा के पास दिव्य अस्त्रों का भरमार था। उसके तरकस में ब्रह्मांड को नष्ट करने वाला ब्रह्मास्त्र और सृष्टि को निगल लेने वाला नारायणास्त्र जैसे महाविनाशकारी शस्त्र थे, जिनमें युद्ध के 14वें दिन उसने राक्षसों की एक पूरी सेना को मार गिराया था, जिसमें घटोत्कच का पराक्रमी बेटा अंजना पर्वत भी शामिल था। उसने घटोत्कच को भी मार दिया था और उसके माया जाल को भी तोड़ दिया था और उसके साथ ही साथ उसने घटोत्कच की एक अक्षौड़ी सेना को भी नष्ट कर दिया था। नंबर 4, द्रोणाचार्य, कौरव और पांडव के राजगुरु। गुरु द्रोण वो महान गुरु, युद्ध कलाओं और रणनीतियों में निपुण माने जाते थे। युद्ध के सभी रूपों में अत्यधिक कुशल थे। उनकी युद्ध तकनीक इतनी सटीक और घातक थी कि मानो वह युद्ध के मैदान पर एक शतरंज का खेल खेल रहे हो। गुरु द्रोण एक से एक बढ़कर उनके पास दिव्य अस्त्रों का ज्ञान था और वो इतने विद्वान थे। परशुराम ने उन्हें दिव्यास्त्रों की गहन विद्या सिखाई थी, जिसमें उन अस्त्रों को बुलाने और वापस लेने के मंत्र भी सम्मिलित थे। गुरु द्रोण के पास ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र, रुद्र, अग्नेय,
वज्र जैसे अनेक शक्तिशाली अस्त्र थे। उनके पास ब्रह्मा की अजेय खड्ग भी थी, जिसे देवताओं ने असुरों के संहार के लिए निर्मित किया था। इस खड्ग को असी कहा जाता था और कुछ ऐसी मान्यता थी कि जो कोई भी इसे धारण करता था वो अजय और अमर हो जाता था। युद्ध के 13वें दिन गुरु द्रोणाचार्य ने अपनी चतुराई से चक्रव्यूह का निर्माण किया था, जिसका उद्देश्य युधिष्ठिर को बंदी बनाना था। और उन्हें पता था कि केवल अर्जुन और श्री कृष्ण इस व्यूह को भेदने की कला जानते हैं। अभिमन्यु को इस व्यूह को भेदने का ज्ञान था, परंतु वापस निकलने का मार्ग उसे बिल्कुल भी मालूम नहीं था। इसी चक्रव्यूह में अभिमन्यु को अधर्मी तरीके से मारा गया था। गुरुद्रोण ने ब्रह्मास्त्र जैसे दिव्यास्त्रों का प्रयोग सामान्य सैनिकों के खिलाफ किया, जो कि युद्ध नीति के अनुसार नहीं था। नंबर 3, अर्जुन। अर्जुन पांडु और कुंती के तीसरे पुत्र थे। उनका जन्म इंद्रदेव की कृपा से हुआ था और इसलिए उन्हें देवराज इंद्र का भी पुत्र माना जाता है। और छोटी उम्र से ही अर्जुन एक असाधारण धनुर्धर के रूप में जाने जाते हैं। अर्जुन के गांडीव धनुष से छूटे बाण शत्रुओं के कवच को चीरते हुए उनके प्राण को क्षण भर में निगल लेते थे। और जब अर्जुन ने सुना कि द्रुपद अपनी पुत्री के लिए एक स्वयंवर का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें प्रतियोगिता में अपनी धनुष से पानी में परछाई देखते हुए एक सुनहरी मछली की आंख में बाढ़ मारना था, तो स्वयंवर में शामिल हो गए। और वहां लगभग सभी राजाओं को यह चुनौती पूरी करने में असफलता मिली और अंत में अर्जुन ने अपनी अद्वितीय शक्ति और अचूक निशाने से इस प्रतियोगिता को जीत लिया और द्रौपदी को अपने साथ ले आए। असंख्य दिव्य अस्त्रों से लैस अर्जुन एक ऐसे योद्धा थे जिनके शौर्य से रेंगटे खड़े हो जाते थे। और उनके सामने प्रमुख हथियारों में से एक था, जो था गांडीव, अग्निदेव से प्राप्त एक अलौकिक धनुष जिसकी शक्ति परम थी। उसके पास पाशुपतास्त्र भी था, जो भगवान शिव द्वारा प्रदत्त एक विनाशकारी अस्त्र था। पाशुपतास्त्र वह एक ऐसा अस्त्र जिसके नाम से ही कंपन मच जाता था। युद्ध के 17वें दिन अर्जुन और कर्ण के बीच होने वाले युद्ध महानतम लड़ाई की प्रतीक्षा सभी को थी। और जब अर्जुन और कर्ण में महामुकाबला हो रहा था, तो मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे बाणों की वर्षा हो रही है। और तो और जब कर्ण बिना शस्त्र के रह गए, तब भगवान श्री कृष्ण के बताए इशारे पर अर्जुन ने कर्ण को मार गिराया। नंबर 2, ये महाभारत का एक ऐसा योद्धा है जिसे अर्जुन के बराबर ही माना जाता है। सूर्यदेव के अंश से जन्मा सूर्यपुत्र कर्ण अपने दिव्य कवच और कुंडल से अलंकृत था। वह वरदान उसे जन्मजात अमृत के रूप में प्रदान थी। कर्ण के पास भागवास्त्र अस्त्र नाम का एक ऐसा विनाशकारी अस्त्र था, जो उसने अपने महान गुरु परशुराम से प्राप्त किया था। युद्ध के 17वें दिन उसने पांडव सैनिकों के लाखों सैनिकों को मारने के लिए भागवास्त्र का आह्वान किया था। और विजय धनुष भगवान शिव का अमोघ एक ऐसा धनुष था जिससे कोई भी अस्त्र नहीं जीत सकता और कोई भी उसके पास से खाली नहीं लौटता था। उसने अपने जन्मसिद्ध दिव्य कवच का भी दान कर दिया था। और एक बार तो कर्ण ने अपने कवच और कुंडल को देवराज इंद्र को दान दे दिया था। तब देवराज इंद्र खुश होकर कर्ण को वासवी शक्ति प्रदान करते हैं और इंद्र ने कहा कि इस अस्त्र से तुम देवताओं, असुरों, राक्षसों, यक्ष, किन्नरों और यहाँ तक कि जिसको चाहो उसको मार सकते हो, लेकिन इसे सिर्फ एक ही बार प्रयोग कर सकते हो। कर्ण के पास ब्रह्मास्त्र भी था। हालांकि विडंबना यह थी कि कर्ण को अपने गुरु परशुराम जी का श्राप था और श्राप के कारण युद्ध के निर्णायक क्षण में जब उसे ब्रह्मास्त्र की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब वो मंत्र को भूल गया। और अर्जुन के साथ अंतिम युद्ध में जब उसे ब्रह्मास्त्र चलाना था, तब उस मंत्र को ही भूल जाता है। और जब कर्ण अपने रथ के पहियों को निकालने के लिए नीचे उतरे, तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आदेश दिया कि यही वो पल है जब कर्ण को मार सकते हो। और तब अर्जुन ने कर्ण के ऊपर एक ऐसा प्रहार किया,
मानो वो कर्ण का आखिरी दिन था और उसी समय कर्ण की मृत्यु हो गई। नंबर 1, महाभारत का एक ऐसा योद्धा जिसके ब्रह्मचर्य और वचन से देवता तक डरने लगे थे, जिसका नाम गंगापुत्र भीष्म है, जिन्होंने अपने पिता के सुख के लिए जन्मसिद्ध सिंहासन को भी ठुकरा दिया था और आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेकर अग्नि की तरह तड़प रहे थे। इस अद्वितीय त्याग के कारण उन्हें भीष्म की उपाधि मिली और साथ ही साथ अपने पिता शांतनु से उन्हें वरदान प्राप्त था कि जब भी वे चाहेंगे तब वो अपनी मृत्यु को बुला सकते हैं, यानी कि उनकी मृत्यु का समय उनके ही इशारों पर नाचेगी। तो आप समझ सकते हैं कि भीष्म के पास कितनी शक्तियां थी। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि महाभारत के कुछ ऐसे महान योद्धा जिन्होंने अपने ब्रह्मचर्य, जिन्होंने अपने दान से महाभारत को भी जीत सकते थे। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो की समाप्ति करते हैं। अगर आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य करें। और आप सभी को अगर कुछ भी सुझाव देना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। और आप सुझाव में जरूर बता सकते हैं कि आपके हिसाब से सबसे ज्यादा शक्तिशाली योद्धा कौन था।